बहुत कतराता हूँ सुर्खियाँ बने, आप ये मानते हैं कि आप मंच गए हैं? क्योंकि मीडिया की सुर्खियाँ बाद में नेताओं के गले की फांस बन जाती है और वो फिर चाहकर भी उससे बैक नहीं हो पाते, क्योंकि मीडिया में आया हुआ रिकॉर्डेड बयान एक प्रकार से अमर हो जाता है, अमिट हो जाता है, वह मिट नहीं पाता। पहले ऐसा होता था कि कहते हमने कब कहा, जैसे अंगद का पाँव हो गया था। मतलब आप ये मानते हैं कि आप मंच गए हैं राजनीति में? नहीं सर, मंजना या ना मंजना तो यह तो सामने वाले लोग तय करते हैं कि हम मंच गए हैं या नहीं मंच गए, तैयार हो गए हैं या नहीं हुए हैं, परिपक्व हैं या नहीं है, यह तो जनता और कार्यकर्ता कहा था कि वो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब आपकी स्टाइल सीट आपका जो है, तो आप उनको कैसा नेता मान रहे हैं, भविष्य की उनका भविष्य क्या देखे, देखिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि आगे चल के वो कुछ अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं? सिद्धार्थ भैया के विषय में, सिद्धार्थ भैया को अभी और तपना बाकी है, उन्हें और तपना चाहिए। देखिए क्या हुआ है कि हम लोग नेता पुत्र हैं और जैसा कहा जाता है कि परिवारवाद की सीढ़ी के चढ़ते हुए आगे आए हैं और सोने की चम्मच चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं और आम कार्यकर्ता का हक हम लोग मारते हैं। तो इस विषय में मेरा तो यह कहना है कि मैं इस विषय में क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इस चीज़ को बदल नहीं सकता, कोई भी नेता पुत्र इसको बदल नहीं सकता, लेकिन उसको सुधार सकता है। बदल नहीं सकता, उसको सुधार सकता है अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से, अपनी मेहनत से, समाज के बीच में जाकर उसके लिए काम करने से। तो लोगों के मन में एक जो नेता पुत्र की छाप होती है वह हट जाती है और व्यक्ति उसका व्यक्तित्व खुद बनने लगता है। तो मैं उन सभी ऐसे जो परिवारवाद जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है उनके परिवार के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों की छाया से अलग हटकर एक अपना व्यक्तित्व समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति नहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में बनाना प्रारंभ करें, ताकि समाज से ही आपको आगे लाने की आवाज उठे। क्या कारण है कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन में असफल हुई है और हो रही है? क्यों सांसद मंत्री भरोसा नहीं दिला पाए? अभी तक सांसद और कई मंत्री हैं, मतलब अपन बात करें 80% लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया मंत्री। देखिए सर, शुरू में डर रहता है, कई की भ्रांतियां होती हैं, जैसे कई चीज़ों में भ्रांतियां थी, कोरोना के विषय में ही इतनी सारी भ्रांतियां थी, लेकिन धीरे धीरे वह भ्रांतियां खत्म हुई हैं। इसी प्रकार का वैक्सीनेशन से कोई भी नई चीज़ आती है तो लोग उससे डरते ही हैं। शुरू में पोलियो के जब टीकाकरण हुआ था उस समय भी बहुत लोग डरते थे, लेकिन अब मैंडेटरी है, परिजन दौड़ दौड़ के जाकर अपने बच्चों को पोलियो का समय पर टीका लगवाते हैं। तो अभी कोरोना के वैक्सीनेशन के विषय में भी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, धीरे धीरे आने वाले समय में ख़त्म होंगी। और देखिए अभी इतने लंबे समय से करोड़ों लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ गलत खबर, कुछ अनहोनी नहीं घटी है, किसी प्रकार के साइड इफेक्ट ज़्यादा जनता के सामने नहीं आए हैं। तो अब लोगों में उसका भरोसा बन रहा है। अब निश्चित तौर पर हमारा वैक्सीनेशन दुनिया का सबसे सफल वैक्सीनेशन कार्यक्रम है। क्या लगता है कि राजनेता के पुत्र होने के कारण आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाए जहां पर आपको होना चाहिए? मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि कई लोग गलत जगह पहुंच गए जिनको वहाँ नहीं पहुंचना था, उतने वो काबिल नहीं थे, उनको फिर भी जैक लगा लगा के पहुंचाया गया। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पिता मेरे लिए जैक का काम नहीं करते। किसी फिल्म का डायलॉग वह बार बार मारते हैं कि कमजोर लोग अपने पिता के नाम का सहारा लिया करते हैं, तो उनसे ही सीखा है और मैं अपना नाम बनाने का प्रयास कर रहा हूं समाज के बीच में जाके। मैंने बहुत लंबे समय से सक्रिय राजनीति, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और ये दलगत राजनीति होती है, उससे थोड़ा अलग किया है और समाज के बीच में जाके लोगों की सेवा करने का काम शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो दल बदल का विरोध करती रही है, वर्तमान परिवेश में अपना मूल स्वभाव खो रही है, ऐसा? ये सारी पार्टियां होती हैं जो दल बदल का विरोध करती हैं, लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिन्हें वह मजबूर कर देता है इन सारी चीज़ों को अपनाने के लिए। और प्रदेश का भविष्य किस चीज़ में सुरक्षित रहेगा, इसको दृष्टिगत रखते हुए इन चीज़ों को अपनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत था, उसके बाद भी दमोह में उपचुनाव थोपा गया, क्या मानते हैं? ये देखिए, उपचुनाव के माध्यम से एक बहुत बड़ी सौगात दमोह क्षेत्र के मिलने जा रही है। उसी को आधार रखते हुए राहुल भैया ने अपना इस्तीफा दिया था मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर, और पिछले कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। तो हम इसी को अच्छा माने और देखें कि एक बुरी चीज़ तो दूसरी बहुत बड़ी चीज़ दमोह को मिलने वाली है। बाकी सारी चीज़ों को हमें भुला देना चाहिए और मेडिकल कॉलेज को हमें यहाँ पर स्थापित करने के लिए पुरजोर तरीके से समर्थन करना चाहिए। आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, आज
3 मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की बजट में प्रस्ताव रखा, लेकिन उसमें दमोह का या कहीं किसी नए मेडिकल कॉलेज का कोई प्रपोजल नहीं। मेडिकल कॉलेज का बजट में जो 9 मेडिकल कॉलेज सर एक्चुअली क्या है, आज मैं दिन भर कार्यक्रम में रहा तो बजट से संबंधित मुझे कोई जानकारी नहीं है। सभी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा या स्थापित सब सर आप लोगों से मैं बहुत धन्यवाद। का एक माहौल बन रहा है, तो आज के सम्मेलन से आयोजन से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा संकेत भी जनता के बीच में जा रहा है। नहीं सर, मैं तो जातिवाद की कोई बात करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जातिवादी हूँ नहीं और जातिवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। किसके वर्सेस क्या हो रहा है, किसका वर्सेस ऑल हो रहा है, यह राजनीति के लिए बड़ा दुखदायी समय है अगर ऐसा होता है। लेकिन मेरे इस विषय में अनुभव दूसरे रहे हैं। तो एक जाति मिलकर किसी को चुनाव नहीं जिता सकती, क्योंकि एक जाति का अगर परसेंटेज देखें तो 10%, 12%, 15%, अधिकतम 20% लोग होते हैं। अगर 1 लाख वोट किसी को मिल रहा है तो उसमें किसी एक जाति का ही सहयोगिता नहीं होती। छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी जातियाँ मिलकर नेताओं को जिताती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले आपकी प्रबल दावेदारी थी दमोह लोकसभा क्षेत्र की, लगभग तैयारी थी। आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या आपकी दावेदारी रहेगी? देखिए सर, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले समय में तैयारी तो मेरी सभी चीज़ की है, पार्षदी से लेकर विधायकी और लोकसभा की हर चीज़ की तैयारी हम करके रखते हैं, क्योंकि हम राजनीति में हैं और आगे हमें राजनीति ही करना है। यह तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना है। कहाँ से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, किस समय में लड़ेंगे, विधानसभा के चुनाव के समय लड़ेंगे या लोकसभा के चुनाव के समय लड़ेंगे, यह परिस्थिति और आने वाले समय में डिसाइड। आपने कहा जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों ही पार्टियां प्रमुख वो क्षेत्रीय संतुलन जातिवाद ध्यान में रखकर टिकट बांटती है, तो क्या ऐसा ही है? फिर तो सर आखिरी बार जैसे हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ ब्राह्मण तो बहुत कम है सर रैली विधानसभा में, फिर भी हम 8 बार से वहाँ से विजय हासिल कर रहे हैं। ऐसी बंडा विधानसभा हो, चाहे आपकी केंद्रीय विधानसभा हो, कहीं उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ पर जातिगत टिकट दी जाती है, लेकिन अधिकांश उदाहरण वहाँ पर हैं ऐसे हैं कि सक्षम नेता को ही टिकट देते हैं, जो जनता के बीच में पॉपुलर है उसे टिकट दिया जाता है। जैसे मलैया जी अभी जरूर 2018 में डिफीट था, लेकिन इसके पूर्व में तो जैन समाज की वोट इस विधानसभा क्षेत्र में कितनी हुई, लेकिन मलैया जी सर्वहारा वर्ग के नेता थे, इसलिए वह चुनते आए। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी केवल जाति आधारित होकर ही टिकट देती है। जीतने वाले व्यक्ति को पहले उसकी जो पहला मापदंड होता है वह यही होता है कि जीत कौन सकता है उसको। आपके अनुसार कितने मतों के अंतर से जीत होगी दमोह की? तो किसकी आजा बोलिए, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला। जी, भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी आपने उपचुनाव के रिजल्ट देखे होंगे, बहुत शानदार रिजल्ट है। जहाँ लोग यह कहते थे कि हमारा कैंडिडेट तो दूसरे और तीसरे नंबर पर जाएगा, वहाँ पर 20,000 से लेकर 63,000 मतों तक वहाँ पर विजयश्री रही। निश्चित तौर पर जब पूरी पार्टी, अब तो सब जगह उपचुनाव नहीं है, केवल दमोह विधानसभा में ही उपचुनाव है, तो पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और मतों का अंतर ज़्यादा निर्भर नहीं करता, जीत मायने रखती है। बड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान गोविंद सिंह के चुनाव में आप सक्रिय रहे, पूरे टाइम वहाँ आपने बहुत टाइम दिया, तो क्या दमोह विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका है, कुछ ऐसा कुछ प्लान है? अभी देखिए दमोह में पार्टी जब जवाबदारी देगी तब हम यहाँ पर आएंगे। अभी जब सुर्खी और बड़ा मलहरा में पार्टी ने जवाबदारी दी थी तो पूरे समय वहाँ रहकर हमने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में काम किया था और खुशी की बात यह है कि हमारी मेहनत वहाँ पर सफल हुई थी और दोनों जगह प्रत्याशी जीते। तो जब पार्टी यहाँ पर हमें जवाबदारी देगी तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर पूरी सक्रियता के साथ काम करेंगे। दमोह के बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपसे जुड़े हुए हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि उनको स्थानीय स्तर पर तवज्जो नहीं मिल पा रही, इसलिए वो विधानसभा बदल कर जा रहे हैं? नहीं सर, ये तो ऐसा नहीं है कि वो विधानसभा बदल कर जा रहे हैं। आप में से भी कई लोग कोरोना के समय हमारे यहाँ आए थे और कवरेज किया था। ये तो कार्यकर्ता का अपना भाव है, उसे किसी प्रकार की कोई बेड़ियाँ रोक नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी परिवार तो पूरे भारतीय मध्य प्रदेश में और देश में फैला हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी जा सकता है। ये नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता दमोह या पथरिया या हटा तक सीमित है। उसका आवागमन, उसका जो चलने फिरने की क्षमता है वह पूरी जगह है, तो हर जगह के नेताओं से कनेक्टिविटी रहती है। आपके पारिवारिक मित्र यदि सिद्धार्थ मलैया जी यदि बीजेपी के इतर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे? सर वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये काल्पनिक सवाल है, इसका मैं क्या जवाब दूँ आपको। जब समय आएगा तब इस चीज़ को तय करेंगे। अभी तो इस बात के लिए, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
मतलब आपको लगता है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे? कोई बात है सर, ये सारी चीजें शब्द बदल बदल के आप लोग पूछ रहे हो। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं का तो उपयोग किया है, लेकिन आप जैसे युवा नेताओं का उपयोग करना क्यों जरूरी नहीं समझा, खासकर पश्चिमी बंगाल में? पश्चिम बंगाल में माननीय हमारे यहाँ के बहुत सारे नेतागण वहाँ पर लगे हुए हम हैं। यूथ लिबरेट की आपसे बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मान लीजिए विजय वर्गीय जी को बुलाया, प्रहलाद जी को बुलाया, इंदिरा जी को बुलाया, तो युवा लाभी भी जो मध्य प्रदेश में है, खासकर बंगाल जैसी जगह में उपयोगिता हो अभी सकती है। क्योंकि देखिए ये इतने बड़े नाम है कि इनका परिचय सभी जगह है। इतने बड़े व्यक्तित्व का व्यक्ति कहीं जाएगा तो निश्चित तौर पर प्रभाव छोड़ेगा। हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को अभी पहचान बनाना बाकी है। हम वहाँ पर जाकर मेहनत तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन संभवतः किसी पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। जब बड़े नेता वहाँ पर जाते हैं, सभाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनके पीछे का जो उनका आभा मंडल है वह काम करता है, उनके काम करते हैं, तो लोग प्रभावित होकर वोट देते हैं। हम जैसे युवा नेता जाकर वहाँ पर किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ये मैं सत्य बात है। इसको लगता तो ये है बानर था ना, तो आप लोगों के साथ। अब भैया आखिरी में कोई ऐसा बयान दे दे जो हम लोगों की सुर्खियां बन सके। नहीं